जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक मेरा सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे कई बार बोला अपना वो वाला सत्संग शेयर कर। मैं कर नहीं पा रही, पता नहीं कभी कुछ फ़ोन में दिक्कत आ जाती है तो रिकॉर्ड करती हूँ तो कहीं सेंड नहीं हो पाता। मैंने कई बार कोशिश करी पर वो रिकॉर्ड होता है पर सेंड नहीं हो पाता कहीं भी। तो आज गुरु जी की कृपा से मेरा फ़ोन ठीक हो गया, मतलब पता नहीं इसमें दिक्कत आ रही थी कुछ, और मतलब अब सेंड वगैरह हो रहे हैं सत्संग वगैरह। तो आज मैं ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो मतलब मेरे ना बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे 12th के, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मतलब मेरी एक आदत है, मैं याद करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। तो मुझे ना थोड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं याद करूँगी तो भूल ना जाऊँ कभी। तो मतलब मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, तुझे जो भी दिक्कत है ना तू मेरे स्वरूप के सामने बैठकर बातें करा कर, ठीक है, या फिर अरदास लगाया कर। मैंने कहा हाँ ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के उनसे बात करी कि गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है, मैं कुछ भी याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ, कुछ कुछ भूल जाती हूँ उसमें से चीज़ें। तो अब आप ही कुछ करो या फिर आप ही मेरे को सहारा दो अपना। तो संगत जी मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई कि बस पेपर अच्छे चले जाए मेरे, कुछ भी मतलब रुकावट ना आए पेपरों में, सब ठीक रहे। संगत जी फिर उसके बाद मैंने अरदास लगाई, फिर गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र अपना लॉकेट जो है, लॉकेट स्वरूप, वो चैन में पहन, ऐसे भी ऐसे किसी चीज़ में मत पहन। तो संगत जी मतलब वो मैंने चैन में से निकाल के कलावे में डाल लिया, क्योंकि सब संगत बोलती हैं कि गुरुजी का लॉकेट कलावे में पहनना चाहिए। तो मैंने वो चैन में से निकाल के कलावे में डाल लिया। फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि देख, जब तक तेरी अरदास पूरी नहीं हो जाती तब तक तू ये धागा मतलब खोलेगी नहीं या फिर गले में से निकालेगी नहीं अपना लॉकेट स्वरूप। तो मैंने फिर अपने गले में जो लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मेरा जो पहला पेपर था ना वो शॉर्ट हैंड का था। तो संगत जी मतलब जो शॉर्ट हैंड का पेपर था मेरा काफ़ी टफ़ आया था, बहुत ही हार्ड आया था। फिर उसके बाद मैंने वो पेपर जब मैंने दिया ना संगत जी, मेरा बहुत गंदा पेपर गया। जो मेरा पहला ही पेपर था ना वो बहुत ही गंदा पेपर गया। फिर उसके बाद मैं टेंशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा कि गुरुजी मेरा तो पहला ही पेपर इतना गंदा गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी। फिर मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई कि शायद मैं शॉर्ट हैंड में रह जाऊँगी या फिर मेरी कंपार्टमेंट आ जाएगी, मुझे ऐसे थोड़ा फ़ील होने लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई नहीं, गुरुजी देख लेंगे। मैंने गुरुजी से बात करी है, मेरे गुरु पर देख लेंगे। मैंने सब उन पे ही छोड़ दिया। सारे पेपर मैंने दे दिए संगत जी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे दिए कैसे नहीं दिए, पर सारे पेपर दे दिए। फिर उसके बाद मेरे को बीच में जब पेपर ख़त्म हो गए, बीच में भी बहुत सारे गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत। और मतलब गुरुजी ने मेरे को मैसेज के द्वारा बोला भी बहुत बार पेपरों के बीच में कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, बटरफ्लाई रूप में आऊँगा। तो मुझे दर्शन भी हुए बटरफ्लाई रूप में। मैं पेपर देने गई ना, वहाँ पे भी मुझे काफ़ी बटरफ्लाई रूप्स में दर्शन हुए। मैंने कहा गुरुजी मेरे अंग संग ही है। और संगत जी मैं अपना मतलब कि मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी है। वो मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी ना, तब मुझे फ़र्स्ट टाइम पॉकेट स्वरूप ही मिला था, ब्लैक चोले में। और संगत जी मैं भी वो भी लेके जाती थी, पेपर जब देने जाती थी ना, तो अपने साथ पॉकेट स्वरूप भी लेके जाती थी, ब्रेसलेट भी लेके जाती थी, अपना पहन के जाती थी। गुरुजी का नाम लेके मैं पेपर स्टार्ट कर देती थी। तो संगत जी फिर मतलब मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। मैम का ग्रुप पे मैसेज आया मेरी क्लास टीचर का कि बच्चों 12th का रिज़ल्ट आ गया, आप सब चेक कर लो। मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने जैसे ही मैम का मैसेज देखा, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरुजी रिज़ल्ट आ गया, अब सब आपके ऊपर ही है, आपको जो करना है ना आप वही करना, जो मेरे लिए ठीक होगा आप वही कर देना। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने मम्मी को उठाया, मैंने कहा रिज़ल्ट आ गया। फिर मम्मी उठी, मम्मी भी टेंशन में हो गई। मम्मी सो रही थी संगत जी। तो उसके बाद हमने रिज़ल्ट चेक करा, तो मतलब मुझे इतना डर लग रहा था, मैं मम्मी को ना वो जो डिटेल्स फ़िल करते हैं मैं वही सबमिट नहीं करने दे रही थी। मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था सच में रिज़ल्ट देखने में अपना। फिर उसके बाद संगत जी मम्मी ने ना एकदम से सबमिट दबा दिया। फिर उसके बाद मतलब
मम्मी ने देखा और मतलब कि इतने अच्छे नंबर आ रखे थे मेरे रिज़ल्ट में, संगत जी मैं पास हो गई थी। और मतलब कि इतने अच्छे नंबर, मैं तो इतनी टेंशन में थी कि मेरा जो पहला पेपर था वो ही इतना गंदा गया था, मतलब कैसे उसमें। और संगत जी सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे उसी सब्जेक्ट में आए जो पेपर मेरा गंदा गया था। तो ये सत्संग था मेरा। और संगत जी मतलब कि रिज़ल्ट वगैरह चेक करा हमने, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मेरे को तो रोना ही आ गया था, बिल्कुल ही रोना आ गया था, क्योंकि मुझे ना टेंशन हो रही थी। जो मैंने शॉर्ट हैंड का पेपर दिया था ना, उसकी ही टेंशन हो रही थी मुझे कि कैसे होएगा, कैसे मतलब पास हो जाऊँगी उसमें या फिर रह जाऊँगी एक सब्जेक्ट में। काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन हो रही थी। संगत जी फिर रिज़ल्ट वगैरह देख लिया, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई। तो मेरे भाई ने दिया वगैरह जलाया, मिठाई वगैरह गुरुजी को भोग लगाई। फिर उसके बाद संगत जी मैं नहाने नहाने चली गई थी। फिर उसके बाद ना जो मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, संगत जी मैं ना बताना भूल गई, जो वो कलावा था ना जिसमें मैंने लॉकेट डाल रखा था, मतलब वो उसके धागे टूट-टूट के ना सारे टूट गए थे धागे। वो एक ही धागा रह गया था। मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी ये एक ही धागा रह गया है, ये तो कभी भी टूट जाएगा, फिर तो ये मेरे गले से निकल ही जाएगा। मैं ऐसे-ऐसे बोलती थी, ठीक है संगत जी? वो एक ही धागा रह गया था। फिर उसके बाद जब मैं नहाने गई ना, तो मतलब मैंने अपने गले पे ऐसे हाथ ही रखा था, वो लॉकेट मेरे हाथ में आ गया। उसी दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना, रिज़ल्ट आने के बाद अपने आप ही वो लॉकेट टूट गया और मेरे हाथ में आ गया। और संगत जी मेरा लॉकेट स्वरूप था ना, वो भी ब्लैक चोले में था, जो मेरे को पॉकेट स्वरूप मिला था ना पहली पहली बार जब गुरुजी घर आए थे, तो वो ब्लैक चोले में ही आए थे। और जो मेरा लॉकेट था वो भी ब्लैक चोले में ही था। और वो लॉकेट मेरा फ़ेवरेट भी था संगत जी। और मतलब वो धागा ना उस दिन ही टूट गया जिस दिन रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने के बाद टूट गया था वो लॉकेट। ये भी एक चमत्कार है गुरुजी का कि उसी दिन रिज़ल्ट आने के बाद वो लॉकेट मेरे खुद अपने हाथों में आ गया। और संगत जी मेरा लॉकेट जो था ना वो भी अखंडित हो गया था। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ गए थे, जैसे कि किसी ने उसको ऐसे मतलब उखाड़ दिया लॉकेट को, ऐसे निशान हो गए थे, तब कि मैंने अपना लॉकेट छुआ भी नहीं था। जितने भी कष्ट थे ना मेरे रिज़ल्ट या फिर पेपरों के बीच में, वो सब गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए थे। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, वो लॉकेट मेरा ना पूरा खंडित हो गया था। यही मेरा सत्संग था। और ये वाला सत्संग गुरुजी ने मुझे कई बार बोला, शेयर कर अपना ये वाला सत्संग। तो अब मेरा ये सत्संग मैंने भी शेयर कर दिया। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हम सबके साथ हो, ऐसे ही हमारे साथ रहो, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू ग्रुप पर। जय गुरुजी।